इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं पश्चिम बंगाल की मंत्री डॉक्टर शशि पाजा। डॉक्टर पाजा, इस वक्त बीजेपी की अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता सफर कर रहे हैं। कल ही आ चुके हैं कोलकाता और आज दोनों का काफ़ी सारे कार्यक्रम भी है। सुबह से गुरुद्वारा जाना, कालीघाट मंदिर में जाके माँ की दर्शन करना, इसके बाद बैठक भी है। किस तरह अब देख रही है इस बात को? देखिए, दो बातें हैं। एक तो है कि कलकत्ता या पश्चिम बंगाल ऐसी जगह है, यहाँ सब धर्मों का मिलन है और मिलन क्षेत्र भी यहाँ मिलता है। और इस समय साल के कुछ दिन रह गए, इस समय बड़ा दिन, और साथ ही साथ कलकत्ता जिस तरीके से सजा है, ज़िलाओं में जिस तरीके से क्रिसमस को लेके भी कार्निवल हो रहा है, ये सबको मालूम है कि यहाँ जो है एक इस तरीक़ा का माहौल है जिसमें खुशी रहती है सब धर्मों को लेके। सब धर्मों का उत्सव पालन करते हैं। तो इस समय वो आए कलकत्ता, और पश्चिम बंगाल की तरफ से ज़रूर स्वागत है कि आप देख तो ले कि किस तरीके से हर भाषा के लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग सब त्योहारों को एक संग मनाते हैं। दूसरी बात यह है, क्योंकि अमित शाह जी आ रहे हैं और जेपी नड्डा से आ रहे हैं, हम लोग देखें कि 3 राज्यों में अभी निर्वाचन हुए। बीजेपी 4 में हुई, 5 में हुई, बीजेपी जीती 3 में। उस मध्य प्रदेश में ऐसा हम लोग को क्यों देखने को मिलता है कि बच्चे अगर बड़ा दिन जो है, जब बड़े दिन होते हैं क्रिसमस, तब पेड़ सजाते हैं। क्रिसमस का जो पेड़ होता है खास तौर से, तो उस पेड़ का अगर सजाना चाहते हैं या सेंटा क्लॉज की तरह सजना चाहते हैं, तो फिर बच्चों को कहा जा रहा है कि जाओ मम्मी पापा से परमिशन लिया। ये एक अजीब किस्म का जो है, ये एक उस राज्य में जहाँ भाजपा जीती है हाल ही में, वहाँ पे इस तरीके का ऑर्डर निकला है। और भी कुछ राज्य में आपको जानते हैं, शायद राजस्थान हो, जहाँ जीतने के बाद बोला है कि मांस वगैरह सब बंद हो जाएगा। तो ये जो इन सवालों का जवाब अब बार बार ही आता रहेगा बीजेपी के तरफ कि ऐसा क्यों है कि आप इस देश में जहाँ सब धर्म, सब खाने के रीति रिवाज है, रहन सहन के अपने अपने रिवाज है, कपड़े पहनने का अपने अपना रिवाज है, बोलने का एक रिवाज है, क्यों इन पे पाबंदी लगाई जाती है? तो अपनी आज़ादी पे क्यों पाबंदियां लगाई जाती है? दूसरी बात, अब जो है भारतीय जनता पार्टी बंगाल में, और फिर डेली पैसेंजरी शुरू। जब निर्वाचन आता है नज़दीक, तो गृह मंत्री भी जैसे आए हैं, भाजपा के सर्वभारतीय सभापति भी आए हैं, इस तरीके उनके नेतृत्व में बहुत संग आएंगे जाएंगे, डेली पैसेंजरी चलता रहेगा। हम लोग का सवाल इतना ही है, हम लोग समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में, यहाँ बहुत मनमुटाव है, यहाँ बहुत अशांति है, अपने में उनमें झगड़ा है, और अपने बीच जो है कोई एक जन और एक जन को पसंद नहीं करता, नापसंद, ये सब वगैरह है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को संभालना उनकी जिम्मेदारी है। वो आएंगे, इसमें हम लोग तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अलग कुछ नहीं बोलना है। लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि बंगाल के कुछ मांग हैं, निर्वाचन सामने रखते हैं और आप आते हैं बंगाल में अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। लेकिन बंगाल जो बहुत गलत तरीके से बंगाल को वंचित किया गया है, बंगाल के जो पैसे हैं जो मिलना चाहिए 100 दिन के काम के तहत, और बंगाल के जो गरीब हैं उनके बाड़ी बनेंगे, और शहर में भी जो अर्बन स्लम्स से उनके भी आवास योजना द्वारा बाड़ी बनेंगे। तो ये सब जो आज दिसंबर 2021 से बंद है, अब सामने 24 आ रहा है, तो हम लोग इसका भी सवाल का जवाब ज़रूर पूछते हैं कि क्यों बंगाल को वंचित किया गया। राजनीतिक कारण, आपके सेंट्रल टीम आए, सब कुछ आए, लेकिन जहाँ जहाँ गलती है उसको सुधार दिया जा सकता है, क्योंकि और भी राज्यों में जहाँ भाजपा की सरकार चलती है वहाँ भी बहुत सारी गलतियाँ निकली, लेकिन कहीं भी फंड, कहीं भी ग्रांट, कहीं भी पैसा जो है उस राज्य को बंद नहीं किया गया, केवल बंगाल को अब तक बंद किया गया। तो कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य क्या है, इस सवाल का भी वो जवाब दे। और रही बात, हाल ही में गीता पाठ हुई ब्रिगेड में, हम लोग हर दिन ही पूजा करते हैं, हम लोग उसको प्रदर्शन नहीं करते हैं कि हम कितने भक्त हैं। तो हम लोग उस दिन इस राज्य के जो भाजपा के सभापति हैं डॉक्टर सुकांतो मजुमदार, उन्होंने, हमारे एक मंत्री ने एक बात कही, वो थी स्वामी विवेकानंद की बात। वो हमारे मंत्री की बात नहीं है, वो स्वामी विवेकानंद की जो बात है उसको वो दोहरा रहे थे कि स्वामी जी एक समय बोले थे, युवाओं को एकदम उत्साहित करने के लिए, युवाओं को पॉजिटिव उनमें एक एनर्जी लाने के लिए भारतवर्ष को तैयार करने में युवा की मदद है। तो उनको कहा जा रहा था कि आप फुटबॉल खेलो,
अगर गीता पढ़ने के लिए भी उतना समय ना हो, लेकिन फुटबॉल ज़रूर खेलें। शरीर और मन की मानसिक जो है चर्चा होगी और स्वस्थता रहेगी, तो देश गठन में युवाओं को सामने आना है इतना। अब उसी विषय को हमारे मंत्री ने कहा है, तो तब डॉक्टर सुकांतो मजूमदार ये कहते हैं कि ये लोग सब अर्ध शिक्षित हैं, इनको कुछ नहीं मालूम वगैरह वगैरह। तो वो लेफ्टिस्ट कहा गया, कम्युनिस्ट कहा गया। तो हम लोग तो यही कहते हैं कि वो तो स्वामी जी की बात कर रहे थे, तो आप स्वामी जी को कह रहे हैं कि या वो अर्ध शिक्षित हैं या वो कम्युनिस्ट बैकग्राउंड के हैं। ये एक बड़ा इसको लेके जो है हम लोग एक आपत्ति करते हैं कि इस तरीके से बंगाल को हमेशा बदनाम करो, या बंगाल के जो हमारे जिनको हम लोग पूछते हैं उनके संबंध में इस तरीके का बोलना, इसके विरुद्ध भी हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। आज भी युवा संगठन द्वारा जो है मिছিল होगी, सब जगह मिছিল हो रही है। तो हमारे स्वराष्ट्र मंत्री और जो भाजपा के सभापति सर्वभारतीय है, वो डॉक्टर सुकांतो मजूमदार को माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे कि नहीं कहेंगे। अगर नहीं कहेंगे तो हम लोग समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी भी स्वामी विवेकानंद को अपमान ही करेगी। जैसे विगत दिनों में हम लोग देखे कि रविंद्रनाथ टैगोर को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, ये बहिर्गत, तो हम लोग जब कहते हैं ना, बाहर से जो लोग आते हैं सीखना चाहिए बंगाल की संस्कृति क्या है, उसकी इतिहास क्या है और किस बात को लेके बंगाल गर्वित है, देश गर्वित है, तो ये जानते नहीं है और इस तरीके का टिप्पणी करते हैं। तो हम लोग यही कहेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी अगर माफ़ी नहीं मांगे सुकांतो मजूमदार और इतनी ऊंची नेतृत्व जो आई, अगर उनको नहीं बोलेगी कि तुम माफ़ी मांगो, तब यही समझना कि उनकी भी इसमें समर्थन है। तब बंगाल ये समझेगी कि भारतीय जनता पार्टी जो है बंगाल को नापसंद करती है। लोकसभा चुनाव से 4-5 महीने पहले ही ये दोनों का एक साथ आना कोलकाता में, तो टीम सी के लिए कितना चिंता की बात होती है? हम लोग के लिए चिंता की बात नहीं है, चिंता दरअसल उनको है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इतना गड़बड़ है, इतना झगड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में और उनके कार्यकर्ता में, नहीं तो उनके ही हेडक्वार्टर्स में इस तरीके का भांगचूर होता, इस तरीके से माने दरवाज़ा और फर्नीचर की कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, ऑफिस में बहुत बड़ी हलचल हुई, गड़बड़ हुई। ये तो कलकत्ता के शहर के सब लोगों को मालूम है, आपके द्वारा पूरे प्रेस को भी प्रेस के द्वारा पूरे राज्य को मालूम है। फिर उनके ही केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर सुभाष सरकार, और केंद्र प्रतिमंत्री को घेर देते हैं बीजेपी के ही लोग, उनको बंद कर दिया बांकुड़ा में। इस तरीके से बहुत सारे अपने बीच ही परस्पर जो है, एक नेता एक बोलता है तो दूसरा नेता ठीक उस विपक्ष के तरह उनके विरुद्ध बोलता है। बहुत सारे लोग जो है जब मीटिंग होते जैसे इस तरीके नेतृत्व आते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं हम लोग को तो बताया ही नहीं गया, हम लोग को आमंत्रण नहीं मिला। उनमें बहुत झगड़ा, इनफाइटिंग, फैक्शनलिज्म जिसको कहते हैं, लॉबीबाज, ये सब है। ये उनका ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम है, हमें ये कुछ नहीं कहना। क्योंकि आपने सवाल ये किया कि तृणमूल कांग्रेस घबराई हुई है, तृणमूल कांग्रेस इस विषय को लेकर नहीं घबराई हुई है। तृणमूल कांग्रेस यही कह रही है तो भाजपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन सबको मालूम है कि वो असंगठित है, दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, और इन मसलों को सुलझाने के लिए आए हैं नड्डा साहब और अमित शाह जी। बीजेपी से कहा जा रहा है कि इस साल लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने टारगेट दिया है कि 35 सीटों का लक्ष्य, जो ये लक्ष्य जो कहा गया है अमित शाह की तरफ से, क्या आपको लगता है 35 सीटें जीत पाएगी बीजेपी? नहीं, देखिए, हर पार्टी अपना लक्ष्य तय करे, ये तो स्वाभाविक है कि निर्वाचन आएगा तो लक्ष्य तय कीजिए, सीटों का लक्ष्य तय कीजिए। लोगों के लिए क्या काम करेंगे उसका लक्ष्य अभी भी नहीं हम लोग सुने। क्योंकि अगर हम ये 3 राज्यों का ही उदाहरण फिर से लें, तो जैसे मध्य प्रदेश में भाजपा जो है चुनाव के प्रचार के दौरान कहे कि गैस सिलेंडर का जो दाम है उसको हम लोग 500 कर देंगे, जीतेंगे तो हम लोग 500 कर देंगे। जीत तो गए। अब जब जनता जनार्दन उनसे पूछ रही है कि आप तो कहे थे कि गैस सिलेंडर 500 दाम हो जाएगा, तो वो तो हमने कब कहा, जो वहाँ के पेट्रोलियम दफ्तर के मंत्री है। तो ये तो सोच लीजिए, ये सबको मालूम है कि एक राज्य में तो 500 रुपया नहीं होगा, ये तो पूरा भारतवर्ष में होना है। ये जुमलाबाजी क्यों करते हैं? तो हमने जैसे कहा कि लोगों की उन्नति, माने आप प्रॉमिस करते हैं, आप कुछ संकल्प करते हैं या आप कुछ कहते हैं, लोगों को वायदा करते हैं, लेकिन वायदा से पीछे हट जाते हैं। तो अभी भी हम 2021 में 200 पार होगा, 200 पार, ये जो है एक हवा को गर्म करना है, माहौल को गर्म करो, हम तो अब जीतेंगे ही 35 सीट। बोलिए, लोगों के लिए काम करती है ममता बनर्जी, और सही माने में
दीदी जो है घर घर में, उनके हृदय में, उनके दिलों में अपने कामों द्वारा बसती है। तो आप आके यहाँ ममता बनर्जी को, एक निर्वाचित सरकार है, तीसरी बार की निर्वाचित सरकार है, और आपके लोग जो यहाँ कहते हैं कि 2026 तक नहीं जाएगा, उसके पहले ही गिरा देंगे, कैसे, क्या हिसाब है? ये तो कहीं ना कहीं दुर्नीति, जिसको कहते हैं भ्रष्टाचार का गंध आ रहा है हमको इसमें से। तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि वो 35 सीट तय कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अपने लोगों जो इतनी झगड़ा है उनमें, उनको थोड़ा बूस्ट करने के लिए, मॉरल बूस्ट करने के लिए, उनको माने झगड़ा बंद करो, काम करना है वगैरह, ये सब कहने के लिए कह सकते हैं। इस तरीके का 200 पार भी कहे, लेकिन जनता ही अंतिम ठीक करती है कितना, और जनता तब उनको 77 में जाके खड़ा कर दी। और इतना ये भी हम लोग को समझना है कि इन 77 सीटों में जो 2021 में तृणमूल कांग्रेस हारी थी, उनकी विधायक नहीं है, लेकिन कभी भी दीदी की जो परिकल्पना, उन्नयन या जो भी काम है राज्य को आगे बढ़ाने के लिए 77 सीटों में इन विधानसभा केंद्र में भी हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पाजा बातचीत करने के लिए आज तक से। आज अमित शाह और बीजेपी की सर्वभारतीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता सफर में है। दिन भर काफ़ी सारे कार्यक्रम भी है। आज सुबह से गुरुद्वारा जाना लोग, इसके बाद कालीघाट मंदिर जाके काली माँ के दर्शन किए है। इसके बाद अभी बीजेपी की एक बैठक भी है, उसमें चिंतन मनन भी होगी। लेकिन टीएमसी से जो कहा जा रहा है कि इसमें टीएमसी का चिंता करने के लिए कोई बात है ही नहीं, क्योंकि ये लोग आउटसाइडर है, वो आते जाते रहेगा। डेली पैसेंजर भी कहा जा रहा है कि टीएमसी की तरफ से ये चुनाव जब आता है तो बीजेपी का आना जाना फिर से शुरू हो जाता है। इसमें टीएमसी का कोई चिंता का बात है ही नहीं, कहा जा रहा है कि टीएमसी तरफ से। कैमरा पर्सन तपन के साथ राजेश, आज तक, कोलकाता।